साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ आप सभी साथियों के बीच में मैं उपस्थित हूं। 1 नंबर से पास होने वाले जो भी साथी हैं उनके लिए अति आवश्यक सूचना है, वीडियो को और भी साथियों तक शेयर जरूर करें और ग्रुपों तक पहुँचाएँ। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय में आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप हर एक पॉइंट को बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा और समझिएगा, तभी जाकर के आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 पे बात करता हूँ कि जिन साथियों ने अब तक प्रत्यावेदन बनवा लिया है या जिन साथियों ने अपने प्रत्यावेदन के लिए आदरणीय अधिवक्ता माननीय अमित कुमार सिंह भदौरिया साहब को भेजा है या उन तक अपनी सूचना दी है या आप जा करके आप उनसे स्वयं मिले हैं, तो उन साथियों का जो भी प्रत्यावेदन का कार्य है वो कंप्लीट हुआ है। उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, कोई परेशानी की बात नहीं है। उस प्रत्यावेदन का काम माननीय अधिवक्ता महोदय ने अपने स्तर से जो भी चीज़ें थी वो आपको बेहतर तरीके से कर दी गई हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं कि जिन साथियों का प्रत्यावेदन कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हें प्रत्यावेदन बनवाना है, उसके क्या प्रोसेस है और किस प्रकार से चीज़ें करनी है। अब आपको स्वयं मेहनत करनी होगी, सारी चीज़ें अब आपको करनी होंगी। किस प्रकार से करना होगा वो सारा का सारा प्रोफार्मा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो बहुत धैर्य के साथ जो है वीडियो को आप देखिएगा। सबसे पहले तो आपको कुछ पॉइंटों को टाइप करवाना होगा, जो भी आपको 4 पेज या 3 पेज में पॉइंटें टाइप होंगी वो सबसे पहले तो आप यहाँ से देखिए। आप ये चीज़ सेवा में श्रीमान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और वहीं कॉलम में श्रीमान सचिव परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंटों को आप देखिएगा विशेष तौर पे क्या क्या लिखा है। प्रार्थी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में अभ्यर्थी हैं, प्रार्थी का रोल नंबर, हमने इस रोल नंबर को हाइड किया है। आप अपने रोल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, जिन साथी का ये बना है उन्हीं से जो है हम आपको हुबहू बता रहे हैं चीज़ों को। और जो जो चीज़ें लिखी हैं आप विधिवत तरीके से आप इसको पढ़िए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंटों को अगर मैं डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आपका कार्य है आप बहुत पैनी नज़र रखते हुए इन पॉइंटों को पढ़िए और स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे देखिए क्या लिखना है। इस पॉइंट को आप देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये जो ऑर्डर्स लिखे हैं इन्वर्टेड कामा में, इन सारी चीज़ों को आप विशेष तौर पे जो है स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और इन्हीं के बिहाफ पे आपको अपना सारा प्रोफार्मा तैयार करना। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे और इस पॉइंट को देखे होंगे। अब चलते हैं दूसरे पेज की, आपका सेकंड पेज। अब यहाँ से जो छूटा हुआ भाग था इसको आपको वहाँ पे मेंशन करना है और नीचे ये जो चीज़ें लिखी हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सारी चीज़ों को आपको टाइप करवाना है। कंप्यूटर पे जाएंगे आप साइबर कैफ़े पे, वहाँ से टाइप हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं अगले पेज की पॉइंट पे। आपको क्या करना है, अब आपको अपने गुणांक भरने हैं। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ये एक साथी का मैं सिर्फ एक आपको मार्गदर्शन के जरिए बता रहा हूं। अब आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं, इस वजह से आप अपनी चीज़ों को यहाँ पे भरेंगे। हाई स्कूल की मेरिट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ट्रेनिंग, ठीक है, ATRE और इसके बाद टोटल मार्क्स, ये सब सारी चीज़ें आपको अपना भरना है, यहाँ से हूबहू कॉपी नहीं करनी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर नीचे, इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। श्रीमान जी, प्रार्थी को प्राप्त गुणवत्ता अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है, अतः प्रार्थी की रीट याचिका जिसे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा स्वीकार कर उसे 1 अंक प्रदान किया गया के आदेशा अनुक्रम में प्रार्थी को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20/12/2021 का जो है अक्षरांशतः पालन करते हुए प्रार्थी को चयनित कर उसे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ये पॉइंट आप देखें, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको मेंशन करना हूबहू जो हमने लिखी हैं चीज़ें, और यहाँ से आपको क्या करना है, ठीक, यहाँ से देखिए पॉइंट नंबर 1 पे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सत्य प्रतिलिपि मेमो ऑफ पार्टी के साथ और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम 2019 में अभ्यर्थी का पूर्व परिणाम। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस कॉलम में आप अपना नाम वगैरह भर लीजिएगा। अब ये चीज़ आपको लगानी है, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सत्य प्रतिलिपि मेमो ऑफ पार्टी, इसको कहाँ से मिलना है आपको। आप जाएंगे न्यायालय में कोई अधिवक्ता से आप संपर्क करेंगे या किसी मुंशी से संपर्क करेंगे, जहाँ पे आपको यहाँ से आपकी पार्टी मेमो आपको मिलेगी, वहाँ से ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी।
अब बात करते हैं आगे वाले कॉलम में। इस कॉलम में आइए, नीचे और दूसरे पेज में आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड भी मेंशन करना है, और इसके बाद आपका ये पूरा पता और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालेंगे। अब आपको भेजना कहाँ कहाँ, ये 4 चीज़ें आप जो देख रहे हैं, प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश, और निदेशक, ठीक है, SCRT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश निषादगंज लखनऊ। यहाँ आपको 4 जगहों पे या आपको डाक के माध्यम से भेजना है। किसके माध्यम से भेजना है? डाक के माध्यम से भेजना है। अब आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? आपको आपका आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के बाद आपको ये आपकी पार्टी मेमो या आपकी जो पार्टी मेमो है इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। यहाँ से देखिए, हमने यहाँ पे ये पॉइंट को आप देखिए, आपको पार्टी मेमो चाहिए। पार्टी मेमो कैसा होगा वो हम आपको दिखा देते हैं। जब आप कोर्ट जाएंगे तो आपको इस प्रकार की एक फाइल मिलेगी जहाँ पे आपको पार्टी मेमो, उसमें ऑर्डर रहेंगे जो भी आपको इलाहाबाद और आपका लखनऊ बेंच से मिला है 1 नंबर का, वो एक लंबी फाइल होगी। उस फाइल को भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। पहले के पन्नों में आप मेंशन करेंगे जो टाइपिंग के लिए हमने बताया, इसके बाद आप पार्टी मेमो, और एट लास्ट आप क्या करेंगे, अपना सुपर टेट का रिजल्ट लगाएंगे और उसके साथ आप आधार कार्ड को मेंशन करेंगे। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैंने आपको टाइप करने के लिए कहा है वो टाइप करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे आप अपनी जो पार्टी मेमो हमने बताई है वो आप कोर्ट से निकालेंगे, वो लगाएंगे। पॉइंट नंबर 3 पे आप क्या करेंगे, आप अपना रिजल्ट लगाएंगे सुपर टेट का, और सुपर टेट के रिजल्ट के बाद आप एट लास्ट आधार कार्ड, ये चीज़ें आप क्या करेंगे, एक प्रिंट आउट करके आप 2 कॉलम 3 कॉलम 4, जब आप उसको सबको मिला करके 4 प्रतियां बना लेंगे तो आपको यहाँ पे भेजने हैं, जो आपको ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। और आप इसको डाक के माध्यम से भेजेंगे और उसके साथ साथ आप मेल भी करेंगे। आप ईमेल के जरिए भी PDF बना करके अपलोड कराएंगे, और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप भेजेंगे डाक के माध्यम से। और आप रिजल्ट को भी जरूर लगाइएगा। रिजल्ट आपका कुछ इस प्रकार से सुपर टेट का होगा जो आप निकालेंगे प्रिंट आउट, और इसके साथ साथ लास्ट में आप क्या लगाएंगे, अपना आधार कार्ड लगाएंगे। फिर से एक बार आप अच्छे से सारी चीज़ों को फिर से मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। आप इन पार्टों को आप टाइप करेंगे जो हमने बताया, ये आप टाइप करवाना है आपको, ठीक है। इसमें आपका नाम वाम रहेगा, ठीक है। कुछ साथी कहेंगे आप यही भेज दीजिए, हम निकाल के लगा लेंगे, तो यह संभव नहीं है। आपको अपना जो है बनाना होगा टाइप करा करके, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक पॉइंटों का, और विशेष तौर से देख करके अच्छे से जो है इसको कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सब लेते जाइएगा सभी साथी, तब जाकर के आप इस काम को आसानी से कर पाएंगे। देखिए ये वाले पॉइंट को भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद ये वाला पॉइंट भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं रुक रहा हूँ 2-2 सेकंड के लिए ताकि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले पाएँ इस पॉइंट को भी। और इसके बाद ये वाला पॉइंट भी आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट ये वाला पॉइंट कर लीजिए। और इसके बाद ये वाला पॉइंट भी आप स्क्रीनशॉट करेंगे जहां आपके नाम वगैरह सारी चीज़ें आप भरेंगे। और ध्यान रहे आप यहाँ पे देखिए रीट याचिका लिखिए ना, आपको अपना रीट नंबर डालना है, और उस रीट वाले में आप कितने नंबर पे कौन सा क्रमांक है आपका वो भी आप मेंशन करेंगे, और एट लास्ट आप इन सारी चीज़ों को लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद हम रिजल्ट के बारे में बताए हैं और आधार कार्ड के बारे में बताए हैं, और पार्टी मेमो की जानकारी हमने आपको दे दी कि आपको जाना पड़ेगा स्वयं कोर्ट। आप जाएंगे वहाँ माननीय अधिवक्ता महोदय से संपर्क करेंगे, कोई भी अधिवक्ता, और उसके बाद अगर आपके संपर्क में कोई होगा जो माननीय न्यायालय में कार्य कर रहा हो, आप उनसे संपर्क कराइए और अपना पार्टी मेमो लीजिए। कैसे मिलेगा वो सारी प्रक्रिया वहाँ पे बता देंगे। तो आशा करते हैं हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे होंगे वो मेरी बातों को समझ पाए होंगे। अब अगर कोई भी साथी ना समझ पाया हो, किसी में थोड़ा बहुत संशय रहा हो, कोई डाउट में हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न छोड़ दीजिएगा। मैं उन प्रश्नों के साथ आपके बीच में पुनः फिर उपस्थित हो जाऊंगा आपके सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।